सर्वेभ्य नमो नमः। प्यारे बच्चों, ये वीडियो NIOS के छात्रों और छात्राओं के लिए है जो NIOS का पेपर होने वाला है 6 अप्रैल को, उसके लिए ये बनाया जा रहा है। तो बेटा अब की बार है वो पैटर्न थोड़ा अलग हो गया है, तो ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न पत्र में परीक्षा समय है वो वैसा ही होरात्रियम यानी 3 घंटे का ही रहेगा। पूर्णांक है वो 100 अंक का है। अस्मिन् प्रश्न पत्र ये ए भागे, बी भागे, सी भागे, डी भागे और ई भागे इति आहृत्य 140 प्रश्नाः सन्ति। यानी इस प्रश्न पत्र में ए भाग है उसमें 20 प्रश्न होंगे, बी भाग में 7 प्रश्न होंगे, सी भाग में 5 प्रश्न होंगे और डी में 5 और ई में 4। इस प्रकार कुल है वो 41 प्रश्न होंगे। पहले भी 41 ही आते थे, अब भी 41 ही हैं, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है, तो वो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सर्वे प्रश्न अनिवार्य, सभी प्रश्न हैं वो अनिवार्य हैं, समय नहीं, यहाँ पे सर्वे आए। तत्र वैकल्पिक भागेषु एकः एव समाधि है, वहाँ पर वैकल्पिक भाग भी एक शामिल किया गया है। प्रत्येक प्रश्नस्य दक्षिणे पार्श्वे संख्यासु इति अंका दीयते हैं। प्रत्येक प्रश्न है उसके दक्षिण की तरफ है, दक्षिणे पार्श्वे यानी दाएं की तरफ है, वो अंक दिए गए हैं। फिर है ए भागे प्रश्न संख्या 1 तः 20 पर्यंतम। ए भाग में 1 से 20 तक बहुविकल्प प्रकारांत प्रश्न यानी MCQ येषु प्रत्येकम एकम अंकम भवति, यानी 1 से 20 तक एक अंक के यानी 20 अंक के होंगे। एतेषु प्रत्येकस्मिन् प्रश्ने दत्त चतुराणां विकल्पानां मध्ये सर्वाधिक उपयुक्तं विकल्पं चित्वा लिखन्तु। जिसमें एक प्रश्न दिया गया, इसमें 4 विकल्प दिए होंगे, उनमें जो सबसे अधिक सही विकल्प लगे वो उसमें टिक लगाना है। टिक लगाना मतलब कॉपी में लिखना है। एतेषु केषुचित् प्रश्नेषु आंतरिक विकल्पः प्रदत्तः अस्ति, और किसी में आंतरिक विकल्प भी दिया गया है, यानी दो अथवा में एक प्रश्न और भी दिया गया है। एतादृशेषु प्रश्नेषु दत्त विकल्पेषु एकस्य एव प्रयासः करणीयः। इन दिए गए प्रश्नों में एक ही उत्तर टिक करना है, यानी एक से ज़्यादा नहीं करने हैं। अब देखो अगला क्या दिया गया है। बी भागे यानी बी भाग में 21 तः 27 पर्यंतम, 21 से 27 यानी 20 तक तो ऑब्जेक्टिव हो गए हैं, अब 21 से 27 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी छोटे छोटे वस्तुनिष्ठ एक वर्ड वाले। प्रत्येक प्रश्न अंक द्वयम, प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का अस्ति है। यथा निर्देशनम समाधेय, निर्देश के अनुसार समाधान करना। सी भाग है 28 से 32 पर्यंतम, 28 से 32 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीयात्मक प्रश्न है। प्रत्येकम अंक द्वयात्मक, ये भी प्रत्येक है वो 2 अंक के हैं। डी भागे प्रश्न संख्या 33 से 37 पर्यंतम, डी भाग है वो 33 से 37 तक। अनति दीर्घोत्तरीय प्रश्न प्रत्येकम 4 अंकात्मक, ये अति लघुत्तरात्मक से बड़े हैं यानी लघुत्तरात्मक हैं, और ये प्रत्येक प्रश्न है वो 4 अंक का होगा। और इनमें दिया गया है 50 से 80 शब्दानां परिमध्ये समाधेय, यानी 50 से 80 शब्द लिखने चाहिए उत्तर में। फिर ई भाग है वो 38 से 41 पर्यंतम दीर्घोत्तरीयम, ये दीर्घ प्रश्न है यानी बड़े प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्नम 5 अंकात्मक सन्ति ही, प्रत्येक प्रश्न है उसके 5 अंक हैं। और इसमें कितने शब्द होने चाहिए, 80 तक 100 शब्दानां, 80 से 100 शब्दों के बीच में लिखने चाहिए उत्तर। फिर है समेषानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया एव लेखनीयानि, जो समस्त प्रश्न हैं उनके उत्तर हैं वो संस्कृत भाषा में ही लिखने हैं। फिर 10वां दे रखा है स्वस्य उत्तर पत्रे है
प्रश्नस्य गूढ़संख्या नूनम लेखनीय। हाँ, अपने जो उत्तर है उसमें प्रश्न संख्या अवश्य ही लिखनी है, यानी आप जो भी प्रश्न के उत्तर लिख रहे हो उसमें संख्या जरूर डाल देनी है कि ये कौन से प्रश्न का उत्तर है। उत्तर पत्रे आत्मपरिचयात्मक लेखनम अथवा निर्दिष्ट स्थानं विहाय अन्यत्र क्वापि अनुक्रमांक लेखनम सर्वथा वर्जितम अस्ति ही। यानी उत्तर जो पत्रिका आपको दी जाएगी उसमें आपको अपना परिचय लेखन है वो निर्दिष्ट स्थान पर ही लिखा जाएगा, रोल नंबर वगैरह। उसके अलावा पहले पेज के अलावा आपको कहीं पर भी कॉपी में बार बार अनुक्रमांक नहीं लिखने हैं, अपना नाम नहीं लिखना है। समेषानां प्रश्नानां उत्तराणि निर्धारित समय एवं लिखनीयानि। समस्त प्रश्नों के उत्तर हैं वो निर्धारित समय के अंदर यानी 3 घंटे के समय ही लिखने हैं। फिर है निरीक्ष्यताम् यत् प्रश्नपत्रस्य पुट संख्या प्रश्नानां च संख्या प्रथम पुटस्य प्रारंभे प्रदत्त संख्यानां समाना नैव प्रश्नक्रमः सम्यक् नैव। अच्छी तरीके से जांच लें जो प्रश्न पत्र दिया गया है उसकी संख्या सही है और उसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सही हैं अथवा नहीं है। अनुक्रमांक है प्रश्न पत्र से प्रथम पुटे नूनम लेखनीयम। अनुक्रमांक यानी अपना रोल नंबर है वो प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर पहले पेज पर अवश्य लिख लें। अब हम प्रश्न पत्र सोल्व करेंगे। देखो आपकी परीक्षा में अब 2024 में जब आपका पेपर होगा 6 अप्रैल को तो आपका पेपर है वो इसी प्रकार का आएगा, जो पहले प्रश्न पत्र पर आधारित नहीं आएगा। इस प्रश्न पत्र को आप अवश्य पेपर में सोल्व करके जाएं। पैटर्न यही रहेगा, प्रश्न चेंज हो सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन संबंधित वैसे ही होंगे। देखिए शुरू में क्या दिया गया है, 20 प्रश्नानाम युक्तम विकल्पम चिन्हित। 1 से 20 तक हमें कैसे प्रश्न मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। द्वयो कश्चित एक है प्रश्न समाधेय, 2 में से कोई एक प्रश्न करना है। देखो ऑब्जेक्टिव में भी 2 दिए हैं, अथवा वाला है तो इसका मतलब इसमें और इसमें आपको एक करना है, या तो आपको ये करना है या तो आपको ये करना है। जम्बू वृक्षे कै निवसति समय, जामुन का जो वृक्ष है उस पर कौन निवास करता था, तो उस पर कौन निवास करता था, रक्तमुख नामक वानर। सर्वे इंद्रियाणि कथम कृत्वा भगवतः पंडितो जनः, सभी इंद्रियों को क्या करके बगुले की तरह विद्वान लोग हैं वो सभी इंद्रियों को कैसे संयमित करते हैं, तो इसमें आ जाएगा संयम में, संयमित करके। कथम कृत्वा यानी इकट्ठा करके, संयम में करके, नियंत्रण में करके। तो अथवा जहाँ पर दिया हुआ हो तो वहाँ पर या तो ये करना है या ये एक करना है अथवा में से। फिर देखो 2 वाला क्या दिया हुआ है, अंधा कीन ध्यायन्तः जीवन्ति ही। देखो पंच इंद्रियाणि प्राणस्य श्रेष्ठत्वम पाठ है उसमें दिया गया है अंधा कीन ध्यायन्तः जीवन्ति। अंधा है वो किसका ध्यान करते हुए जीवित रहता है, तो इसमें आ जाएगा मनशः। फिर है द्वयो कश्चित एक है, इसमें फिर 2 में से एक करना है। वने विसर्जितः अपि कै जीवति, वन में छोड़ने पर भी त्यागने पर भी कौन जीवित रहता है, तो देव रक्षिता है, जो देवताओं के द्वारा रक्षित है वो वन में छोड़ने पर त्यागने पर भी जीवित रहता है। फिर है तुर्या आश्रम सेवी कह, तुर्या आश्रम सेवी कौन होता है, तो वो कौन होता है, सन्यासी। ये अवस्थाएं बताई गई हैं आपको, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जो आपको बताई गई थी कि कौन कौन सी गृहस्थ आश्रम है, कौन से संन्यास आश्रम है, कौन सी तुरीय आश्रम है। तो तुरीय आश्रम से भी कौन होता है, सन्यासी होता है। फिर प्रश्न नंबर 4 देखिए, 10 पुत्र समः का, ये हमने पाठ में पढ़ा था। पृथिव्या 10 पुत्र के समान कौन होता है, तो 10 पुत्र के समान एक वृक्ष होता है, द्रुमः। तो इसमें क्या आ जाएगा, द्रुमः। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, द्वयो कश्चित एक प्रश्न समाधेय। इन 2 में से एक प्रश्न करना है। सत्याग्रह आश्रम कस्या नद्यास्तीरे स्थापित है, तो इसमें आ जाएगा सर्वमत्यः, यानी साबरमती जो नदी है, सर्वमत्या यानी साबरमती नदी के किनारे पर सत्याग्रह नामक आश्रम है वो स्थित है। समुत्पन्नेषु कार्येषु बुद्धि यस्यान् न हीयते, तो इसमें क्या आ जाएगा, बुद्धि। फिर है सरल हृदय इति कस्य विशेषणम,
तो सरल हृदय है वो किसकी विशेषता है, विशेषण है, तो ये वानर का विशेषण दिया गया है, तो इसमें क्या आ जाएगा, वानरस्य। प्रश्न नंबर 7 देखिए, इसमें फिर 2 में से एक करना है। चक्षुषः निर्गमनात् परम केनः शरीरात् निर्गतम, तो इसमें क्या आ जाएगा, आँखों के निकलने पर फिर कौन निकलता है, शरीर से, श्रोत्रेण, फिर इसमें क्या आ जाएगा, कान। फिर है अनागत विधाता च इति श्लोक है केन विरचिते है ग्रंथे लभ्यते, तो अनागत विधाता ये पाठ है, ये किसके द्वारा विरचित है, ये श्लोक है, ये इस पाठ में है, तो ये विष्णु शर्मा की जो कथा है उससे लिया गया है, और यद भविष्यो विनिश्यति जो पाठ है उससे लिया गया है। अब देखो, 2 बारी कहा अभिज्ञानाय सन्यासिनम कम प्रतिनेतुम इरोषः, 2 बारीक है वो उसको अभिज्ञानाय जानने के लिए वो कहाँ, किस सन्यासी को किसके पास लेके जाता है, तो किसके पास लेके जाता है, वहाँ पे दुर्गाध्यक्ष के पास लेके जाता है। दुर्गाध्यक्ष कौन है, शिवाजी के पास। द्वयो कश्चित एक है प्रश्न समाधेय, फिर 2 में से एक करना है। देखो, पहला प्रश्न था उसमें ऑप्शन थे, फिर दूसरे में ऑप्शन नहीं थे, फिर तीसरे में ऑप्शन, फिर चौथे में ऑप्शन नहीं थे, फिर 5वें में ऑप्शन, फिर 6th में ऑप्शन नहीं थे, फिर 7 में ऑप्शन, फिर 8th में ऑप्शन नहीं है, फिर 9th में ऑप्शन, एक ऑप्शन वाले है, फिर दूसरा बिना ऑप्शन का है। अब देखो, 9 में से फिर ऑप्शन दिए हैं, 2 में से आपको एक करना है। द्वयोः कश्चित प्रश्न है समाधेय, 2 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। पादानाम रोपणेन के लोकाः लभ्यन्ते है, जो पादानाम रोपण, पौधों को रोपण करने से के लोका लभ्यन्ते है, तो इसमें आ जाएगा भूमि गोदान प्राप्त, भूमि और गोदान प्राप्त होता है। फिर है 10 भी कूपैस है कस्य तुलना विधीयते है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 10 कुओं की तुलना किसके साथ की गई है, वापी की, बावड़ी के साथ की गई है। अब हम प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया गया है, गुरु शब्द से द्वितीय बहुवचने किम रूपम, गुरु शब्द है उसका द्वितीय बहुवचन रूप क्या होगा, तो गुरुन हो जाएगा। गुरु गुरु गुरुव गुरुम गुरु गुरुन, बहुवचन पूछा है द्वितीय बहुवचन, तो क्या हो जाएगा, गुरुन हो जाएगा। फिर 11 वाला प्रश्न देखिए, इसमें क्या दे रखा है, द्वयो कश्चित एक है प्रश्न समाधेय, क्योंकि 20 प्रश्न हैं जो एक एक के हैं, तो 11वें पे देखिए, चंदन विट्पः किम करोति ही, चंदन का वृक्ष है वो क्या करता है, तो वपुषाम संतापम हरति, शरीर का संताप हटता है। फिर है बधिरा कथम जीवन यापयन्ति, जो बहरा है वो अपना जीवन यापन कैसे करता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, श्रोत्रेण अशृण्वन्तः, कानों से बिना सुने हुए। फिर है मनोवाक कार्य कर्म भी आश्रमे किम प्रमाणम, इसमें क्या आ जाएगा, वापस से धर्म मोक्ष, और फिर है सदाचारः। फिर है द्वयो कश्चित एकः, द्वयोः, इसमें 12 वाले में ये ऑप्शन में आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो आपको मैं दोबारा से बता देती हूँ। 12 का जो प्रश्न है इसमें सत्यम दे रखा है, ये धर्म मोक्ष और सत्यम, मनोवाक कार्य क्रम भी आश्रमे किम, तो इसमें आश्रमे किम प्रमाणम, तो ये सत्यम आ जाएगा, सत्यम। फिर है द्वयो कश्चित एक प्रश्नम समाधेय, 2 में से किसी एक प्रश्न का समाधान 13 वाले में, इसमें दे रखा है महात्मा गांधी ने उपमानम किम, तो उपमानम किम इसमें क्या आ जाएगा, बुद्धा। फिर है काषाय वासः यशेषः, तो इसका हो जाएगा काषाय वासः, यानी कसीले वस्त्र हैं जिसके, तो इसमें आ जाएगा काषाय वासः। अब प्रश्न नंबर 14 का क्या दिया गया है, शैलेंद्र इत्यत्र कै समासः, शैलेंद्र है उसमें कौन सा समास है, तो शैलेंद्र में कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। अब प्रश्न नंबर आते हैं 15 पर, द्वयो कश्चित एक है प्रश्न समाधेय, 2 में से कोई एक प्रश्न करना है। शशिनः इत्यत्र किम प्रतिपादिकम, तो यहाँ पे शशिन है उसका प्रतिपादिक क्या दिया गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शशिन आ जाएगा।
फिर काश्याम इति कीदृशः रूपम, तो काश्याम है ये सप्तमी एक वचन का रूप है। फिर है 16 नंबर का पितोच्चरस तथा इत्यत्र संधि विच्छेदम कै, पितोच्चरस तथा, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पिता उच्चतर तथा। फिर है द्वयो कश्चित एकः, दो में से कोई एक प्रश्न का फिर करना है आपको 17 में। देव योग धन इंद्र इत्यत्र संधो किम रूपम, तो यहाँ पे आ जाएगा देवेंद्र। देव ए है और ई है, ए और ई मिलके ए हो जाएंगे ये गुण स्वर संधि में, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देवेंद्र बन जाएगा। अब प्रश्न देखिए 18 का। सत्रह वाले में एक और होना चाहिए था ना, हाँ ये देखो देवेंद्र के बाद में हित्वा, हित्वा इत्यत्र कै धातु कैश्च प्रत्यय, हित्वा में क्या धातु है और क्या प्रत्यय है, तो इसमें हा धातु और कत्वा प्रत्यय है। कौन सा धातु है, हा धातु और कत्वा प्रत्यय। नास्त्यत्रेशः इत्यत्र संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद क्या होगा इसका, न योगधन अस्ति योगधन अत्र योगधन इशः, न अस्ति अत्र और इशः, पहले शुरू में दीर्घ संधि है, फिर यण संधि है और फिर गुण संधि है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। द्वयो कश्चित एकः प्रश्न है समाधेया, दो में से कोई एक प्रश्न करना है, यानी इसमें और इसमें से एक करना है। त्रिभी रोगः, तो इसको एक साथ करेंगे तो ये विसर्ग हट जाएगा और क्या बन जाएगा, त्रिभी रोगः। फिर है प्रसादितुम इति रूपम कथम निष्पन्नम, तो इसमें क्या बन जाएगा, प्रसादितुम इत्यत्र, इसका अलग अलग विच्छेद करके बताना है कि जो प्रसादितुम है इसका क्या क्या विच्छेद हो जाएगा। तो इसमें हम आगे इसका प्रयोग प्रसाद है, तो हमें इसका क्या करना है, आंसर देखना है कि प्रसादितुम का क्या बन जाएगा। इसमें अच्छा मैंने टिक लगाना भूल गई, इसमें हो जाएगा प्रसादितुम का प्र सद णिच और तुम, क्या बन जाएगा, प्र शद णिच और तुम प्रसादितुम। फिर है बहि उद्यमानम अस्ति, तो बहि उद्यमान, बहि के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति आती है, पंचम, तो इसमें क्या आ जाएगा, ग्रामाद, ग्रामाद बहि। ये 20 प्रश्न हैं, ये एक एक नंबर के रहेंगे सारे। अब हम 21वें प्रश्न पर आते हैं। 21वें प्रश्न में क्या दिया गया है, उचित विकल्पानाम मेल्यत, उचित विकल्पों को मेल करना है। तो देखो इसमें भी ऑप्शन में दिया गया है, या तो आपको ये ऊपर वाले 4 करने हैं या फिर आपको ये नीचे वाले 4 करने हैं। इसमें कै स्तंभ को ख स्तंभ से मेल करना है। तो सबसे पहले देखो क्या दिया गया है, बहुमतस्य, तो बहुमतस्य बहुत सारी मछलियाँ कहाँ रहती थी, रधा तालाब में, तो बहुमतस्य में क्या आ जाएगा, ख आ जाएगा। फिर स्व अल्प संतुष्ट है स्वान, इसमें स्वान गया आ जाएगा, स्वल्प संतुष्ट स्वान है। फिर का कराल मुख, तो कराल मुख किसका नाम था, मकर का, रक्त मुख वानर का और कराल मुख मकर का। फिर श्रेष्ठ है प्रमाणम, श्रेष्ठ प्रमाण, ये इस प्रकार आपको मिलान करके लिखना है। फिर देखिए नीचे वाले भी मिलान वाले हैं। विरह कात्रम, तो विरह कात्रम, विरह से युक्त क्या था, तपोवन था, ये अपने अध्याय का नाम भी है, विरह कात्रम तपोवन। फिर है सत्यम एव प्रण, फिर पुत्रो अहम पृथिव्याम, ये भी अपने अध्याय का नाम है, पुत्रो अहम पृथिव्याम। फिर है त्रिपथगा, त्रिपथगा किसका नाम है, गंगा का नाम है त्रिपथगा। ये इस प्रकार से 22 वाला प्रश्न देखिए। 22 वाले में भी आपको ये बताना है, अधोलिखित वाक्येषु सत्यम असत्यम वा इति लिखत, जो नीचे दिए गए वाक्य हैं उसमें आपको बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। अच्छा मैंने लिखा नहीं है, असत्य है उस पर क्रॉस का चिन्ह लगा दिया है और सत्य है उस पर सही का चिन्ह लगा दिया है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, सरल हृदय इति मकरस्य विशेषणम,
सरल हृदय है वो मकर का विशेषण है। तो ये क्या मकर का विशेषण है? नहीं, ये असत्य है। तो इसमें क्या आ जाएगा? असत्य, असत्यम। आपको असत्यम ही लिखना है, यहाँ पर आपको क्रॉस का निशान नहीं लगाना है। क्या लिखना है? असत्यम। और असत्यम लिखकर लाइन पूरी लिखनी है, या फिर असत्यम 22 नंबर डालकर और फिर लिखना है। फिर है चंदन वृक्ष है वपुषाम संतापम हरति। सरल हृदय वैसे किसका विशेषण है? हमने पीछे पढ़ा भी है ऑब्जेक्टिव में। तो ये वानर का है, मकर का नहीं। किसका विशेषण है? वानर का। चंदन वृक्ष है वपुषाम संतापम हरति, ये भी हमने पढ़ा है ऑब्जेक्टिव में। चंदन का वृक्ष है वो शरीर के संताप को हरता है। तो ये सत्य बात है, तो सत्यम आ जाएगा, सत्यम। फिर है गर्दभ है शीतोष्णम न विंदति। गधा है वो सर्दी और गर्मी दोनों की परवाह नहीं करता। तो ये भी सत्य बात है, सर्दी और गर्मी की परवाह किए बिना कार्य करता है। शरीरे हे प्राणः सर्वश्रेष्ठा। तो ये भी सत्य बात है, सत्यम। शरीर में प्राण सर्वश्रेष्ठ हैं। फिर अथवा वाले देखिए, प्रत्युत्पन्नमति वृक्षे निवसति स्म है। प्रत्युत्पन्नमति है वो वृक्ष पे निवास करती है। क्या मछली वृक्ष पे निवास करती है? प्रत्युत्पन्नमति मछली का नाम है। तो ये असत्य बात है, तो इसमें क्या आ जाएगा? असत्यम। फिर है सन्यासी वेशे शिवाजी महाराज एव दुर्ग प्रवेशति। सन्यासी के वेश में शिवाजी महाराज हैं वो दुर्ग में प्रवेश करते हैं। तो ये क्या बात है? सत्य है, असत्य? तो ये सत्य बात है। अब देखिए, पादपा न जिग्रंती। पादप हैं वो न जिग्रंती, यानी सूंघते नहीं हैं, सांस नहीं लेते हैं। तो ये असत्य बात है, यानी वो सांस लेते हैं। अंधा श्रोत्रेण शृण्वन्ति ही जीवन्ति ही। अंधा है वो कानों से सुनते हुए जीवित रहता है। तो ये जीवित रहता है, ये तो सत्य है, सत्य बात है। अब प्रश्न नंबर 23 देखिए, उदाहरण अनुसारम अधोलिखित शब्दानाम विभक्ति वचन सहितम एव लिखत। विभक्ति और वचन से युक्त लिखना है। जैसे यहाँ पर आपको बता दिया है कि राम शब्द है उसकी चतुर्थी एक वचन बतानी है। तो इसमें क्या आ गया? रामाय। तो मकर शब्द है उसकी पंचमी बहुवचन बताना है। तो पंचमी बहुवचन क्या हो जाएगी? मकरा। फिर है पुष्प। पुष्प की चतुर्थी द्विवचन क्या हो जाएगा? पुष्पाभ्याम। फिर प्राण की षष्ठी एक वचन क्या हो जाएगी? प्राणभ्याम। फिर भट्ट की षष्ठी बहुवचन क्या हो जाएगी? भट्टा नाम। फिर देखिए गृहम। गृहम की सप्तमी बहुवचन क्या हो जाएगी? गृहेषु। फिर जीविका। जीविका की प्रथमा एक वचन क्या हो जाएगी? जीविका। गुणः। गुणः की तृतीया बहुवचन हो जाएगी तृतीया और द्विवचन, सॉरी बहुवचन नहीं, द्विवचन। द्विवचन में गुणाभ्याम। फिर देव की तृतीया बहुवचन देवही। ये आपको शब्द रूप याद करने पड़ेंगे, तभी आप इनकी विभक्ति कर पाओगे। तो अकारांत, इकारांत और उकारांत और ऋकारांत, ये शब्द रूप हमेशा याद करें। और आपको मेरे चैनल पे ये शब्द रूप अवश्य मिल जाएंगे, आप वहाँ से याद कर लें। अब देखो 24 नंबर का प्रश्न क्या दिया गया है? उचित धातु रूपेण वाक्य पूर्ति कुरुत। उचित धातु रूप का प्रयोग करके वाक्य पूर्ति करनी है। तो आपको धातु रूप भी आने चाहिए। आपको ये मुख्य धातु रूप हैं पठ, वस, इच्छ, पृच्छ, जीव, चर, रक्ष, भू धातु। ये धातु हमेशा याद रखनी है, और नहीं याद है तो याद कर लेनी है। तो वस धातु लट लकार में यहाँ पर क्या आ जाएगा? वसती आ जाएगा। इच्छ धातु लट लकार में आ जाएगा इच्छति ही। पृच्छ धातु लंग लकार, तो लंग लकार है तो क्या आ जाएगा? अपृच्छत। और जीव धातु लट लकार तो जीवामह, क्योंकि उत्तम पुरुष वयम है, उत्तम पुरुष बहुवचन की है, तो जीवाम है, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगेगी। चर और लट, तो इसमें भी उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगेगी, चराम। जलम, तो ये एक वचन की है तो रक्षति ही। फिर देखो लास्ट में क्या दिया हुआ है? भू धातु विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार में क्या हो जाएगा? भवेत। भू धातु लंग लकार, इसमें आ जाएगा अभवत। फिर देखिए 25 नंबर का संधि विच्छेदम वा कुरुत संधे नामोल्लिखित कुरुत किमपि प्रश्न चतुष्ट। इसमें संधि विच्छेद करनी है अथवा उसमें संधि का नाम उल्लेख भी करना है। अब देखो इसमें क्या करना है? प्रति और उत्तरति, इसमें एक साथ क्या हो गया? प्रत्युत्तरति।
तो यहाँ पर कौन सी संधि है? यण संधि है। फिर है प्राणादय, प्राण और आदया एक साथ प्राणादय, तो यहाँ पे कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। फिर है जीवती और अनाथो, जीवती अनाथो, जीवत्यो अनाथो है, तो यहाँ पर यण स्वर संधि है। फिर है भय और आकुल है, भयाकुल है, यहाँ पर कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। फिर आगे बढ़ते हैं, आदय, अदय और अवधि, तो अद्यावधि, यहाँ पर कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। फिर सत्य आग्रह, क्या हो जाएगा? सत्याग्रह, यहाँ पर भी कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। घृत उद्भवा, घृतोद्भवा, यहाँ पर कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है। फिर है नी अवर्तत, न्यावर्तत, तो यहाँ पर कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 पर। अधोलिखित पदम अनुसृत्य है प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो अभी प्रश्न निर्माण करना है, तो प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं? जैसे जो विभक्ति आपको इसमें दिख जाए, जो अंडरलाइन की हुई है, जैसे प्राणान, तो इसमें क्या आ जाएगा? कान, वो विभक्ति किम शब्द में लगा देनी है। तो किम शब्द के शब्द रूप चलते हैं कै को के, कम को कान, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केब्बे, कस्मात् काभ्याम केब्बे, कश्ये कयो केशाम, कस्मिन कयो केसु। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है? शरीरात, तो शरीरात की जगह क्या हो जाएगा? कस्मात्। फिर ये दे रखा है मम, मम की जगह क्या हो जाएगा? कश्ये। फिर है वृक्षः, तो ये बहुवचन है, तो इसमें क्या आ जाएगा? के। फिर है वने, वन, तो ये देखो जगह का, स्थान का नाम है, तो वहाँ पर हम कुत्र कर देंगे। और सत्यम, सत्यम की जगह हम क्या कर देंगे? किम कर देंगे। तो ये प्रश्न निर्माण हो जाएगा 5 नंबर का आपके। अब देखिए 27वां प्रश्न, अधोलिखित प्रकृति प्रत्यय विभाजनम प्रदर्शित, नीचे लिखे गए प्रकृति प्रत्यय है उसका विभाजन करके लिखना है। तो खन और सत्री, तो क्या बन जाएगा? खनन। जैसे पठ और सत्री क्या बन जाता है? पठन। माँ और कत्वा क्या बन जाएगा? मत्वा। फिर है खादित्वा है, तो खाद्य और कत्वा। फिर महत और त्व, तो इसमें क्या बन जाएगा? महत। महत और त्व बन के क्या बन जाएगा? महत्व। क्रय और तव्यत क्या बन जाएगा? कर्तव्यम। हन और कत क्या बन जाएगा? हतः। भुज और कत्वा क्या बन जाएगा? भुक्त्वा। गम और कत्वा क्या बन जाएगा? गत्वा। गुरु और त्व क्या बन जाएगा? गुरुत्वः। तो ये 2-3 प्रत्यय हैं, एक तो कत्वा, सत्री और कत और त्वः, ये महत्वपूर्ण है, इनको याद रख लेना, परीक्षा में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। प्रत्यय का भी मैंने डाला हुआ है, वो जरूर देख लें। और ये देखो लय प्रत्यय की खास पहचान होती है कि उसमें पहले उपसर्ग अवश्य आता है, जैसे आ, फिर गम या गच्छ धातु और लय प्रत्यय। तो लय प्रत्यय का लास्ट में यह शेष रहता है और पहले उपसर्ग लगा रहता है, आगत्य बन गया फिर इसका। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अब देखो बड़े वाले प्रश्न शुरू हो जाते हैं। पंचानाम प्रश्नानाम यथा निर्देशन उत्तराणि लिखत, ये 5 प्रश्न हैं, उन 5 प्रश्नों के उत्तर हैं वो निर्देश के अनुसार देने हैं, यानी इनको थोड़ा बड़ा करना है, बड़ा लिखना है इनके उत्तर। तो देखो किसमें दे रखा है? गोदावरी नदी की दृश्य ही, गोदावरी नदी है वो कैसी है? नद्या तटे कस्य महर्षे आश्रमम विद्यते है। तो इसमें क्या आ जाएगा? गोदावरी नदी है वो स्वच्छ सलीला रम्या शुभा च। गोदावरी नदी, यहाँ पर गोदावरी नदी लिखकर और फिर उसके आगे कीदृशी को हटाकर स्वच्छ सलीला रम्या शुभा च विद्यते। फिर उसके आगे है तस्या तटे महर्षे कस्य महर्षे आश्रम विद्यते। तो तस्या नद्या तटे महर्षे अगस्त्य आश्रम विद्यते। उस नदी के तट पर कौन से महर्षि का आश्रम है? अगस्त्य ऋषि का आश्रम है। अब देखो 29वां प्रश्न क्या दिया गया है? वत्से अलम वदितेन इति कस्य वचनम। वत्से पुत्र अलम रुदितेन, रोना बंद करो, इति कस्य कथनम, ये किसने कहा? तो कन्वस्य। वत्से अलम रुदितेन इति कन्वस्य वचनम, ये कन्व का वचन है, ये पूरी लाइन लिखनी है, कस्य की जगह क्या कर देना है? कन्वस्य है। शकुंतलायाः प्रिय सख्यस्य नाम किम। तो शकुंतलाया प्रिय सखी द्वयम
और तावत अनुसूया प्रियंवदा च, और उनके नाम कौन कौन से हैं? अनुसूया और प्रियंवदा है। अब देखो तीसवा प्रश्न क्या दे रखा है, युधिष्ठिर ने किम तावत तपसः लक्षणम, युधिष्ठिर के द्वारा तपस का लक्षण यानी तप का लक्षण क्या दिया गया है? तो तप का लक्षण क्या गया है? युधिष्ठिर ने तपसः लक्षणम तावत स्वधर्मवर्तित्वम, जो स्वधर्मवर्तित्वम अपने धर्म का पालन करना क्या कहलाता है? तप कहलाता है। और अकार्य निवर्तनम किम लक्षणम, यानी अकार्य निवर्तनम वो क्या कहलाता है? तो यथायथ स्वकर्तव्य पालन है वो तो क्या कहलाता है? तप है। और अकार्य निवर्तनम हीय लक्षणम वो लज्जा का लक्षण है। तो इसमें क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। अब देखो आगे क्या दिया गया है, गरुड़ निड्डानी विक्षेह शक्रः मातली किमुवाच है, कस्मिन् प्रसंगे शक्र मातल्यो अयम वार्तालाप है। तो गरुड़ निडानी विक्षे, गरुड़ निड को देखकर शक्रः मातलीम उवाच, शक्र ने मातली से कहा, किम को हटा देना है, उवाच है यानी कहा, यत अजात पक्षी शावकः युक्ता खगालियाः रथवेगेन विपर्यस्ता न स्यु इति ही, कि रथ के वेग से जो अजात शत्रु पक्षी आदि हैं वो क्या है? रथ के वेग से गिरने वाले हैं। देवासुर संग्राम काले शक्र मातल्यो अयम वार्तालाप है। ये वार्तालाप है, ये किस प्रसंग में है? जब देव और असुरों का संग्राम हो रहा है, लड़ाई हो रही है, उस समय के बातचीत है, इंद्र और मातली के बीच का ये बातचीत है। फिर 32वां प्रश्न है, जंबका अस्त्र कीन प्रयुक्तम, जंबका अस्त्र का प्रयोग किसने किया? तो इसमें आ जाएगा लवेन, लव ने किया था। सैन्य किमीव स्पंदनम आसीत, तो सैन्यम चित्र लिखित इव, किमीव की जगह क्या करना है? चित्र लिखित इव, एक जैसे चित्र में स्थापित हो गए हैं ऐसी सेना स्थित हो गई है। अब देखो 33वां प्रश्न क्या है, विरह कातनम तपोवन इत्यत्र मूल ग्रंथश्च समासीन परिचय वर्णयत। इसमें क्या दिया गया? विरह कातर तपोवन है, यहाँ पर मूल ग्रंथ की कथा समास परिचय यानी संक्षिप्त में उसका परिचय लिखना है। तो आपको क्या करना है? विरह कातर तपोवन है, इत्यत्र मूल ग्रंथम अभिज्ञान शाकुंतलम, यानी इसके बारे में विरह कातर तपोवन है, इसके बारे में 5 लाइन करनी है। मैंने ये आपको अध्याय में पहले भी समझाई हुई है और इसकी एक वीडियो भी डाली हुई है पाठसार में, आप वो अवश्य देख लेना। इसमें देखो एक लाइन आपको ये कर देनी है कि विरह कातरम तपोवन मूल ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलः नाटकम। फिर है इदम नाटकम महाभारत आश्रित्य वर्तते, ये नाटक है वो महाभारत के आश्रित दिया गया है। अत्र धीरोदत्त राजऋषि दुष्यंत नायिका अस्ति और शकुंतला नायिका अस्ति, यहाँ पर शकुंतला है वो नायिका है और दुष्यंत नायक है। फिर है सप्त अंकात्मक नाटकम अस्ति, ये 7 अंकों का नाटक है। अत्र एकः काव्येषु नाटकम रम्यम शकुंतला इति ही एका भणिति, यहाँ पर नाटकों में शकुंतला है वो सर्वप्रसिद्ध है, ये उक्ति कही गई है। इस प्रकार ये 5 लाइनें कर सकते हैं। इससे अलग भी कर सकते हैं कि शकुंतला या पिता कण्व अस्ति ही, शकुंतला या द्विसखी अस्ति अनुसूया प्रियंवदा च, ऐसे भी 5 वाक्य बना सकते हैं। फिर है अयोध्या प्रत्यागनम इति पाठसारस्य वाक्या अष्टकेन लिखत, कोई भी 8 वाक्य लिखिए अयोध्या प्रत्यागमन पाठ से। तो ये भी आप आराम से लिख सकते हैं। अयोध्या प्रत्यागमन पाठ है उसमें मैंने आपको ये रघुवंश से रिलेटेड, कुमार संभव से रिलेटेड आपको वाक्य लिखवाए हुए हैं, आप कर सकते हैं। अस्य नाटक से लेखक हैं वो महाकवि कालिदास है अस्ति, इसके लेखक कौन है? महाकवि कालिदास हैं। और अनेन रघुवंशः कुमार संभव चेति द्विमहाकाव्यम अस्ति, इनके 2 महाकाव्य हैं रघुवंश और कुमार संभव। मेघदूत ऋतु संहार खंडकाव्य अस्ति, मेघदूत और ऋतु संहार खंडकाव्य हैं। और अभिज्ञान शाकुंतल चतुर्थ अंक है सार है, और अभिज्ञान शाकुंतल का 4th अंक है उसका सार तप विरह कातरम तपोवनम इति गद्यांश है। इस प्रकार ये गद्यांश दिया गया है। फिर देखो 35वां क्या दिया गया है, यक्ष युधिष्ठिर संवादे किम नु हित्वा प्रियो भवति इत्यादि
प्रश्न श्लोकस्य युधिष्ठिर प्रदत्त उत्तरम वर्णयत। इसमें ये यक्ष युधिष्ठिर संवाद है, उसमें ये श्लोक है, किमनु हित्वा प्रियो भवति। इस श्लोक के आधार पर यक्ष युधिष्ठिर का सार लिखना है कि क्या क्या त्याग कर मनुष्य है ना वो करता है, कि इसको त्याग कर ये करता है। सॉरी ये अयोध्या प्रत्यागमन पाठ है, इसमें तो ऋष्यमुख पर्वत का वर्णन किया गया है, पंपा सरोवर का वर्णन किया गया है, जटायु स्थान का वर्णन किया गया है, चित्रकूट का वर्णन किया गया है और गंगा सरयू सार का वर्णन किया गया है। अयोध्या प्रत्यागमन में ये किया गया है और वो विरह कात्रम तपोवन में थे, कालिदास वाला। फिर यक्ष युधिष्ठिर संवाद में किमनु हित्वा में इस श्लोक के आधार पर क्या क्या त्यागने को बोला है। तो इसमें सबसे पहले क्या त्यागने को बोला है कि युधिष्ठिर ने मानम हित्वा, कि मान को, अभिमान को त्याग देना चाहिए, अभिमान यानी घमंड को त्याग देना चाहिए, क्रोधेन, क्रोध को त्याग देना चाहिए, विवेक को त्याग देना चाहिए, और किसको त्याग देना चाहिए, क्रोधम मुक्त्वा शोक मुख भवति, और क्रोध को त्याग कर मनुष्य शोक से युक्त हो जाता है। अब 36वां प्रश्न देखिए। 36वें प्रश्न में क्या बताया गया है, दैत्य सह बोधिसत्वात्मक इंद्रस्य युद्धम यथा ग्रंथम वर्णयत। इसमें इस पाठ में करुणापरा ही 7वां पाठ है, इसमें एक तो इंद्रत्व प्राप्ति है उसके बारे में बताया गया है, फिर राजलक्ष्मी शोभा के बारे में, फिर दैत्य ईर्ष्यालवह से, और फिर युद्ध वर्णन, इन सब का वर्णन किया गया है। फिर 37वें में क्या बताया गया है, अत्योद्भासी ही गुणातिशय प्रियो में इति श्लोक। इसमें क्या बताया गया है, ये इसका भाव और भावार्थ लिखना है। स्व पाठ्य पुस्तका स्मृतः किंचित श्लोक द्वयम। तो देखो आप अपनी पाठ्य पुस्तक, ये वाला आपको नहीं भी आए, ये आपको पाठसार नहीं आ सकता, क्योंकि पता नहीं कौन सा श्लोक आ जाए और आपको इसका अपनी भाषा में भावार्थ नहीं लिखना आए, तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई भी 2 श्लोक याद कर लो और आपको अपने आप फ्री में नंबर मिलेंगे। कोई भी 2 श्लोक, तो आप यहाँ पर 2 श्लोक लिख सकते हैं और उससे आपको आराम से नंबर मिल जाएंगे। फिर 38वां प्रश्न देखिए। 38वें प्रश्न में क्या दिया गया है, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा। अब अधोलिखित यानी नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये भी बहुत ही आसान है, गद्यांश को पढ़ना है, और इस गद्यांश में यदि आपको कुछ नहीं भी समझ में आए तो मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार से आपको उत्तर देखना है। इसमें क्या दिया गया है, प्राचीन काले मगध जनपदे नंदवंशस्य साम्राज्यम आसीत्। प्राचीन काल के मगध जनपद में नंदवंश का साम्राज्य था। तस्मिन् राज्ये, उस राज्य में बुद्धिमन्तः मंत्रिणः कर्तव्यनिष्ठः कर्मचारिणः च राज्ये सहायं कुर्वन्ति समय। उस राज्य में बुद्धिमान मंत्री और कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी और राजा सहायता करते थे। मगध साम्राज्य से, मगध साम्राज्य का सभायाम, सभा गुणवन्तः, गुणवानों से युक्त, चिंतनशीला और चिंतन युक्तों से शील, ज्ञानिनः पंडिता आसन, ज्ञानी और पंडित थे। ते विद्वांसः स्मृत दर्शिनः आसन, और वो विद्वान लोग हैं, एक दूसरे को बराबर दृष्टि से देखते थे। अतः न्याय व्यवस्था अतीव समीचीना अस्ति, इसलिए न्याय व्यवस्था बहुत बिल्कुल ठीक थी। तस्मिन् राज्ये, उस राज्य में शक्तिमन्तः, शक्तिमान सैनिकाः, दीर्घकायाः वीराश्च आसन्, दीर्घ और वीर थे। ते तत्र, वे वहाँ पर, अश्वशालायाम, घोड़े, जहाँ पर घोड़े बांधते हैं, अश्वशाला में, श्वेतेभ्य कृष्णेभ्य रक्तेभ्य विचित्र वर्णेभ्य च बलिष्ठेभ्य अश्वेभ्य युद्ध प्रशिक्षणम दिएते समय है। वो अश्वशाला में श्वेत, काले और लाल रंग के विचित्र वर्णों के और बलिष्ठ घोड़ों को युद्ध प्रशिक्षण देते थे। नगरस्य वैभवम अपि उत्कृष्टम आसीत्, और नगरों का वैभव था वो भी बहुत ही उत्कृष्ट था। तत्र उन्नत दीर्घम च भवनम, वहाँ पर ऊंचे ऊंचे दीर्घ बड़े बड़े भवनम भवन थे। सुंदर सुरम्य मनोहर, बहुत ही सुंदर सुरम्य और मन को अच्छे लगने वाले उद्यान थे। विशालः तड़ाग, और बहुत बड़े तालाब थे। सुदीर्घ राजमार्ग, लंबे लंबे राजमार्ग थे। नगरस्य शोभा वर्धयन्ति समय, जो नगरों की शोभा को बढ़ाते थे। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है, नंदवंशस्य साम्राज्य कुत्र आसीत्। तो नंदवंश का साम्राज्य कहाँ, सबसे पहला प्रश्न है नंदवंशस्य साम्राज्य कुत्र आसीत्। तो आपको देखना है नंदवंशस्य और साम्राज्य और आसीत, ये जहाँ पर लिखा हुआ हो वो लाइन इसका उत्तर होगा। तो देखो पैराग्राफ में दिया गया है, मगध जनपदे नंदवंशस्य साम्राज्य आसीत। साम्राज्य भी दे रखा है, आसीत भी दे रखा है, मगध जनपदे भी, तो क्या आ जाएगा, नंदवंशस्य।
तो ये आपको पूरी लाइन लिख देनी है और आपको उत्तर इसका मिलेगा। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, राजा मंत्रिणः कीदृशः आसन्। राजा और मंत्री हैं वो कैसे हैं। तो यहाँ पर राजा और मंत्री के बारे में भी पैराग्राफ में बताया गया है। देखो, तस्मिन् राज्ये बुद्धिमन्तः मंत्रिणः कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी राज्ञे सहायं कुर्वन्ति। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कर देना है और आपका उत्तर बिल्कुल ठीक होगा। अब प्रश्न नंबर 3 क्या दिया गया है, नगरस्य शोभा कीदृशी आसीत्। नगर की शोभा है वो कैसी है। तो नगरस्य शोभा इसमें दी गई है, देखो ये दिया गया, उन्नत भवनम दीर्घ भवनम सुंदर सुरम्य मनोहरम उद्यानम विशालम तड़ाग सुदीर्घ राजमार्ग नगरस्य शोभा वर्धयन्ति। ये नगरस्य शोभा जहाँ पर दिख रहा है तो ये लाइन पूरी लिख देनी है, ये उत्तर सही है। फिर है तत्र सैनिकाः कीदृशा, वहाँ पर सैनिक कैसे हैं। तो सैनिकों के बारे में भी देखो यहाँ पर इन्होंने बताया गया है कि वहाँ के सैनिक कैसे कैसे हैं। तो देखो, तस्मिन् राज्ये शक्तिमन्तः सैनिकाः दीर्घकाया वीराश्च आसन्। यहाँ से यहाँ तक कर देना है और ये उत्तर बिल्कुल ठीक है। अब अंतिम प्रश्न है, सैनिकाः केभ्यः युद्ध प्रशिक्षणम् इच्छन्ति। तो सैनिक है वो किन से युद्ध प्रशिक्षण सीखते हैं। तो इसमें देखो, इसमें दिया गया है, सैनिकाः ते तत्र अश्वशालायां श्वेतेभ्ये कृष्णेभ्ये रक्तेभ्ये विचित्रवर्णेभ्ये बलिष्ठेभ्ये अश्वेभ्ये युद्ध प्रशिक्षणं दीयते स्म। यहाँ तक आ जाएगा। अब देखो, जो जो शब्द यहाँ पर प्रश्नों में प्रयोग हुए हैं वही आपको इस गद्यांश में से ढूंढने हैं और वो आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 39 में क्या दिया गया है, एकम विषयम अधिकृत्य, एक विषय को आधार मानकर मंजूषाम सहायता, मंजूषा की सहायता से 10 वाक्येषु एकम अनुच्छेदम लिखित, 10 वाक्य में एक अनुच्छेद लिखना है। यानी 10 वाक्य बनाने हैं आपको, या तो आपको सत्संगति पर, सज्जनों की संगति पर, या मम देश भारत पर, कोई भी दोनों में से एक पर कितने वाक्य बनाने हैं, 10 वाक्य बनाने हैं। तो आप सत्संगति पर भी वाक्य आराम से बना सकते हो कि मनुष्य समाजे एकाकी स्थातुं न करोति, मनुष्य है समाज में अकेला नहीं रह सकता है। सज्जन संगते है अनेकाः गुणा वर्तन्ते, सज्जन की संगति में अनेक गुण रहते हैं। सज्जन संगति नाम सत्ताम संगमः, सज्जन की संगति है वो सत्ताम संगति होती है, सज्जन की संगति होती है। सत्य संगति है वो सत्य वचन की शिक्षा देती है, शिक्षयति ही सम्मानम परियच्छति च, और सम्मान मिलता है। तो देखो इसमें सत्य वचनम शिक्षति ये दिया हुआ है, सम्मानम परियच्छति, हम इन्हीं से वाक्य बना रहे हैं, कुछ अलग वाक्य नहीं बना रहे हैं। और मानव जीवनम अतीव हृदयम और निर्मलम च करोति, जो सज्ज संगति है वो निर्मल और मनोहर करती है। या फिर भारत देश पे करना है तो भारतवर्ष है अस्माकं देशः, भारत हमारा देश कौन सा है, भारतवर्ष है। अस्य भूमि विविध रत्नानाम जननी अस्ति, ये इसकी भूमि है विविध रत्नों से युक्त है। अस्य प्राकृतिक शोभा अनुपमा अस्ति, इसकी प्राकृतिक शोभा है वो बहुत ही सुंदर है। हिमालय तस्य प्रहरी अस्ति, हिमालय उसका प्रहरी है। अत्र अनेकाः सागरा सन्ति, यहाँ पर बहुत सारे सागर हैं। अत्र वेद ज्ञानम अपि सन्ति, यहाँ पर वेद ज्ञान भी हैं। अत्र अनेकाः नद्यः, यहाँ पर अनेक नदियाँ हैं, जैसे गंगा, यथा गंगा गोदावरी सरस्वती यमुना, है ना। ये ऐसे अनेक वाक्य आप 10 नहीं बहुत सारे वाक्य यहाँ से बना सकते हैं। अब 40वां प्रश्न देखिए। 40वें प्रश्न में क्या दिया गया है, भगवान राम छात्रावासे निवसन्ति, आप राम हैं और छात्रावास में रहते हैं। और इसमें क्या करना है, भवतः भगिन्या, आपकी बहन जन्म दिवसस्य उपलक्ष्ये, जन्म दिवस के उपलक्ष्य में परीक्षा कारणात् गंतुम असमर्थ है, परीक्षा के कारण से जाने में असमर्थ है। अतः इसलिए पत्रालय द्वारा उपहार रूपेण वस्त्रम प्रेषयति, इसलिए पत्र के द्वारा उपहार के रूप में आप उसे वस्त्र भेज रहे हैं। इतत्थम स्वभगिनीम शांताम, इसलिए अपनी भगिनी शांता को पत्र लिखतु, पत्र लिखना है। तो आपको सबसे पहले संबोधन करना है ना, कि प्रिय भगिनी, है ना, ऊपर करके। फिर उसके बाद में उसको अभिवादन करना है कि सहस्रे नमः,
है ना, प्रणामः। फिर बीच में आपको विषय वस्तु लिखनी है कि आप जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप परीक्षा के कारण गंतुम असमर्थ हैं, ये लिखना है यहाँ से। और फिर उपहार स्वरूपेण ये हटा देना है, उपहार स्वरूप वस्त्र प्रेष्यति ही ये लिखना है। और फिर लास्ट में क्या करना है, समापन में आप वहाँ पर अपना नाम, भ्राता और रामः, ऐसे आपको पत्र लिखना है। और मैंने पत्र बहुत सारे आपके यहाँ पे YouTube पे छोड़ रखे हैं कि आपको किस प्रकार से पत्र लिखना है। पूरे पत्र भी डाले हुए हैं और जो रिक्त स्थान वाले हैं वो भी डाले हुए हैं, तो आपको पूरा पत्र लिखना है, वो उसमें से अवश्य एक बार देख लें। अथवा दिया गया है पुस्तक क्रयणार्थम प्रकाशकम प्रति एकम पत्रम लिखतु, या फिर पुस्तक खरीदने के लिए प्रकाशक के प्रति एक पत्र लिखना है। तो इसमें भी आपको सबसे पहले अपने जगह का स्थान का पता लिखना है, जयपुरतः, दिल्लीतः, फिर दिनांक लिखनी है। फिर पुस्तक प्रकाशक महोदय को, फिर पुस्तक क्रियार्थम अहम पुस्तक वांछितुम, यानी आप पुस्तक खरीदना चाहते हैं उसके बारे में विषय वस्तु लिखिए, फिर आप अपना नाम लिखिए नीचे। फिर अंतिम प्रश्न है वो देखिए, अंतिम प्रश्न क्या दिखा है, अधोलिखितम चित्रम दृष्ट्वा, नीचे लिखे गए चित्र को देखकर मंजूषा की सहायता से क्या करना है, 10 वाक्यानि लिखत, 10 वाक्य लिखने हैं। 5 नंबर का है और आपको कितने वाक्य लिखने हैं, 10 वाक्य लिखने हैं। तो आपको कोई भी चित्र दिख जाए, चित्र को देखकर आपको वाक्य किस प्रकार से लिखने हैं। सबसे पहले आपको लिख देना है कि इदम चित्रम मनोरमम अस्ति, इदम चित्रम मनोरमम अस्ति, एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य क्या करना है, अस्त्र विश्व पुस्तक प्रदर्शनी वर्णनम अस्ति, विश्व पुस्तक प्रदर्शनी वर्णनम अस्ति। देखो दिया गया है विश्व पुस्तक प्रदर्शनी, यानी यहाँ पर आपको चित्र में पता भी चल जाएगा कि किसका वर्णन है, और या फिर आपको मंजूषा में पता चल जाएगा। फिर देखिए आपको क्या करना है, अगला वाक्य क्या करना है, देहल्याम केंद्रीय सरकारेण, देहल्याम यानी दिल्ली में, आपको छोटे वाक्य बनाने हैं। तो अत्र देहल्याम विश्व पुस्तक प्रदर्शनी ही आयोजितः, यहाँ पर दिल्ली में विश्व पुस्तक प्रदर्शनी है आयोजित की गई। तत्र विभिन्नेभ्य, यहाँ पर अनेक जनेभ्य लोग समागता आए हैं, यहाँ से अनेक लोग आए हैं। तत्र संस्कृत पुस्तकस्य सन्ति, वहाँ पर संस्कृत की पुस्तकें हैं। तत्र हिंदी पुस्तकस्य अपि सन्ति ही, वहाँ पर हिंदी की पुस्तकें भी हैं। तत्र श्रीमद् भागवतम अपि अस्ति, वहाँ पर श्रीमद् भागवत भी है। तत्र कुमार संभवम अस्ति ही, वहाँ पर रामायण कुमार संभव भी है। तत्र रामायणम अस्ति, वहाँ पर रामायण भी है। मम पिता हिंदी पुस्तकस्य क्रयणम् अकरोत्, मेरे पिता हिंदी की पुस्तक खरीद रहे हैं। इस प्रकार आराम से 10 वाक्य बना सकते हैं आप। यदि आपको ऐसे वाक्य ना भी बनाने आए तो चित्र में आपको महिला दिख रही है, तत्र महिला अपि सन्ति, तस्मिन् अस्मिन् चित्रे जना अपि सन्ति, इस तत्र अनेकानि पुस्तकानि सन्ति ही। इस प्रकार भी आप आराम से 10 वाक्य बना सकते हैं। इस प्रकार का प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा में आएगा। कोई भी प्रश्न पत्र से संबंधित समस्या हो या कोई प्रश्न समझ में ना आ रहा हो तो कृपया कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया करके इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इसे शेयर करें।